गेहूं एक बार सरसों से कर बैठा प्यार। दोनों ने कहा कि अब रिश्ता हम जोड़ेंगे। गेहूं ने कहा कि तेरे नखरे उठाऊंगा मैं, और तुमसे कभी भी मुख नहीं मोड़ेंगे। हम एक दूसरे से अलग न होंगे कभी, और भूल से कभी भी रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। तो मैंने कहा प्यार व्यार छोड़ो और मेरी सुनो, तुमको तो बाबा जी के साढ़ नहीं छोड़ेंगे। वाह। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वार्ता न्यूज। मैं हूं अंकित यादव। इस वक्त हमारे साथ जो है चंदन सिंह बाराबंकी के कवि मौजूद हैं हमारे साथ। इनसे सुनेंगे आज कविताएं। हास्य रस के कवि हैं। क्या नाम है आपका? बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया वार्ता न्यूज का मेरा नाम चंदन सिंह है। कहाँ से हैं आप? बाराबंकी में एक धार्मिक स्थल है कोटवा धाम, वहाँ का रहने वाला हूँ। और मेरा मानना है कि आजकल दुनिया बहुत ही भागदौड़ में व्यतीत हो रही है। दिन भर शहरों में मोटर गाड़ियों की हॉर्न की आवाज, धुआं का असर हमारी जिंदगी को एक नीरसता की ओर लेके जा रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम थोड़ा हंसते हंसाते रहें तो शायद हमारा हमारा शरीर स्वस्थ रहे और हम अपने आप को थोड़ा एक्टिव रख पाए। तो मैं हास्य व्यंग लोगों को हंसाना का काम करता हूँ, और हंसाने के साथ साथ व्यंग भी करता हूँ। जो सरकार के ऊपर व्यंग है या जो ऐसी चीजें हैं जिन पे हमें बोलना चाहिए, तो हंसी के साथ साथ कुछ सच्चाइयां भी बयां करता हूँ। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि इस सरकार में या इस समय जो कई गाय और सांडों की बहुत ज्यादा समस्या है। खेत में बहुत सारे फसलें नष्ट हो जाती हैं इनकी वजह से। तो मैंने इनके लिए 4 पंक्तियाँ लिखी, हास्य व्यंग की है, और इसमें एक व्यंग भी छुपा हुआ है कि गेहूं एक बार सरसों से कर बैठा प्यार। दोनों ने कहा कि अब रिश्ता हम जोड़ेंगे। अब इसमें हास्य भी है लेकिन इसमें एक दर्द भी है किसानों का। मैं सुबह-सुबह नित्य कर्मों के लिए गया तो गेहूं और सरसों आपस में प्यार कर रहे थे। तो मैंने उनको क्या सलाह दी कि गेहूं एक बार सरसों से कर बैठा प्यार। दोनों ने कहा कि अब रिश्ता हम जोड़ेंगे। गेहूं ने कहा कि तेरे नखरे उठाऊंगा मैं, और तुमसे कभी भी मुख नहीं मोड़ेंगे। हम एक दूसरे से अलग न होंगे कभी, और भूल से कभी भी रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। तो मैंने कहा प्यार व्यार छोड़ो और मेरी सुनो, तुमको तो बाबा जी के साढ़ नहीं छोड़ेंगे। वाह वाह। तो इसमें वेदना छिपी हुई है किसानों की कि कैसे वो परेशान हैं। और जैसे बहुत सारे हैं, कई मित्र कहते हैं कि हम कुछ कैसी कविता सुनाओ जो आजकल करंट अफेयर से समसामयिकी से जोड़ के। तो हमारे एक मित्र थे, उन्होंने कहा कि प्रेमिका के ऊपर कोई कविता सुनाओ लेकिन आज से जोड़ के, जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है इस पे कुछ सुनाओ। तो हमने उस पे 4 पंक्तियां भी जल्दी लिखी हैं कि हमको है तुमसे प्यार यह जताते रहेंगे। रूस और यूक्रेन से जोड़ के प्रेम कैसे निकाला जा सकता है, हास्य व्यंग भी है इसमें, और एक न्यूज भी हम दे रहे हैं कि हाँ रूस और यूक्रेन की। हमको है तुमसे प्यार यह जताते रहेंगे, गलती करोगी फिर भी समझाते रहेंगे। हमको है तुमसे प्यार यह जताते रहेंगे, गलती करोगी फिर भी समझाते रहेंगे। यूक्रेन की तरह जो तू नाटक दिखाएगी, हम रूस जैसा तुझको झपड़ियाते रहेंगे। हम रूस जैसा तुझको झपड़ियाते रहेंगे। और आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे नेता बने घूम रहे हैं आजकल, युवा नेता और जो नए नए नेता हैं उनका पेट बहुत ज्यादा निकला होता है। तो मोदी जी की सारी योजनाएं आती हैं, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इन सब का पैसा आता है तो जाता कहाँ है। मैंने उनके लिए 4 पंक्तियां लिखी कि मोहब्बत के समंदर में किनारे जाके बैठे हैं, जो आजकल के नए नए नेता आए हैं। मोहब्बत के समंदर में किनारे जाके बैठे हैं, वो खुद हैं ऐसे करते और हमें भरमा के बैठे हैं। इनका पेट इतना बड़ा ऐसे नहीं हुआ, यह मोदी की सारी योजनाएं खा के बैठे हैं। और बहुत सारे ऐसे विषय हैं। जैसे अभी बहुत दिनों जब कोरोना काल आया था, तो इसमें बाबा राम रहीम को कोरोना हो गया, तो मैंने इससे भी 4 पंक्तियां लिखी थी लोगों को हंसाने के लिए। तो बाबा राम रहीम कह रहे हैं कि हमको कोरोना हो गया, तो उसमें क्वारंटीन का एक मामला था, तो उसमें मैंने 4 पंक्तियां लिखी कि शादी है जिंदगी थोड़ा नमकीन कीजिए। बाबा राम रहीम का क्या कहना है, शादी है जिंदगी थोड़ा नमकीन कीजिए, कोरोना हुआ सैनिटाइज क्लीन कीजिए। शादी है जिंदगी थोड़ा नमकीन कीजिए, कोरोना हुआ सैनिटाइज क्लीन कीजिए। 14 दिनों की जगह 14 बरस हो मगर, हनीप्रीत के संग हमको क्वारंटीन कीजिए। हनीप्रीत के संग हमको क्वारंटीन कीजिए। ऐसे बहुत सारे विषय हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, इंडिया वार्ता न्यूज का। ये कविताएं आपने कब से शुरू करना शुरू किया? कविताएं हम और आनंद ने साथ में ही शुरू किया था, अभी 4-5 साल हो रहा है। शुरू में ऐसे स्कूल में आयोजन होते रहते थे, फिर मन में एक इच्छा व्यक्त प्रकट हुई कि हम भी लिखना शुरू करें। पहले शुरुआत में कई सारे
रस पे प्रयोग किया, श्रृंगार रस और वीर रस, लेकिन सबसे अच्छा लगा कि हास्य रस, क्योंकि आजकल लोगों को हँसाना बहुत कठिन हो गया है, क्योंकि लोग निरस्ता में जी रहे हैं। किसी न हर व्यक्ति के पास कोई न कोई दुःख ही है। अगर हम उसको हँसाते हैं, अगर उसके चेहरे पे थोड़ी-सी भी हँसी आती है, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए हँसाने में सबसे ज़्यादा आप मज़ा आता है। युवा हैं तो युवाओं को लेकर आप क्या बोलेंगे? जैसे भाजपा सरकार चल रही है, बेरोज़गारी ज़्यादा चल रही है, युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। युवाओं के लिए तो सबसे बड़ा यही है कि अब क्या कर सकते हैं, सरकार जो करेगी वही करेगी, लेकिन हम अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं कि सबसे अच्छी बात है कि हम खुश रहें। और खुश रहने के साथ-साथ कैसे खुश रहेंगे? अपने कुछ नए आयाम ढूँढें। जैसे हम लोगों ने कविता लिखने का प्रयास किया, कविता लिखते हैं, कार्यक्रम में जाते हैं, कुछ अर्निंग भी हो जाती है और उसके साथ-साथ पढ़ाई-लिखाई भी चला करती है। पढ़ाई करते हैं आप? हाँ, पढ़ाई भी करते हैं, तैयारी वगैरह चलती रहती है। पढ़ा भी देते हैं कभी-कभी बच्चों को, तो इस तरह की अदर एक्टिविटीज़ करते रहना चाहिए और हमेशा सबसे अच्छी बात ये है कि अपने आप में खुश रहें और निरस्ता में कभी भी जीवन ना व्यतीत करें। बस, नौकरी मिले या ना मिले वो तो आगे की बात है, जैसे लेकिन जीवन जीना बहुत ही अच्छी बात जैसे कि वीडियो के माध्यम से आपको अगर कोई बुलाना चाहता है, तो इंडिया वार्ता न्यूज़ में आप एक बार बताइए, कैसे आपको बुलाया जाए? मुझे अगर बुलाना है तो मैं कोई इतना बड़ा सेलिब्रिटी कभी तो हूँ नहीं। सीधे आप आएँगे, मेरे फ़ेसबुक पे आ जाइए, कवि चंदन सिंह के नाम से, या मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाइए, चंदन सिंह के नाम से है। आप मुझे कहीं भी सर्च कर लेंगे, 73 17 22 68 94 मेरा नंबर है, आप चाहे जब कर सकते हैं। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जो है चंदन सिंह हमारे साथ कवि थे हास्य के। बहुत अच्छी कविताएँ सुनाए और आगे भी अब लगातार आपको हम कविताएँ के माध्यम से सुनाते रहेंगे। जय हिंद। सुनहरा वक्त माजी में गुम है, बदहाली में जिंदगी गुजारती है, वो है मुल्क की 15% आबादी। पढ़ाई से रोजगार से दूर कौन है इसका जिम्मेदार? बदलती सरकारों में गुम तारीखें, वादों के ढेर में खोई सच्चाई, अल्पसंख्यकों की अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश। प्रोग्राम अधूरे ख्वाब।